22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में राम नाम की गूंज है और सियासत दो भागों में बटी है। सत्तारूढ़ बीजेपी इसे सनातन धर्म के महोत्सव के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। वो इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं। यही नहीं, मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। But we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. इसलिए जरूरी है क्योंकि मांग थी विवादित ढांचे को गिराकर मंदिर बनाने की। मकसद उनका था ढांचा गिराना, मंदिर निर्माण उनका मकसद नहीं था। लेकिन इससे इतर कांग्रेस का एक बड़ा नेता ऐसा भी है जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी भागीदारी निभा रहा है। वो नेता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्रक तैयार करवा रहे हैं। उनकी अगुवाई वाली मारुति नंदन सेवा समिति ने 21 दिनों का श्री राम महोत्सव आयोजित किया है। समिति पदाधिकारी और स्वयंसेवक लोगों को राम नाम पत्रक बांट रहे हैं, जो एक पत्रक पर 108 बार राम नाम लिखकर वापस करेंगे, जिसके बाद उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। ये आयोजन करने वाली मारुति नंदन सेवा समिति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप की कथा का आयोजन करवा चुकी है। उस समय कांग्रेस सहित एनडीए के कई नेताओं ने इन कथा आयोजनों को कांग्रेस के सेकुलरिज्म के सिद्धांत के विपरीत कहा था। अब जब कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाए हुए है, ऐसे में कमलनाथ का ये आयोजन भी उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा। एक प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उन पर भाजपा से मिली भगत का आरोप तक लगा दिया। हालांकि ये बात दीगर है कि एआईसीसी ने आलोक शर्मा को नोटिस थमाकर 2 दिन के अंदर जवाब मांग लिया है। अब मध्य प्रदेश में भी इस मसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा कमलनाथ के इस आयोजन को कांग्रेस का एक और ढोंग करार देकर उनसे कई सवाल कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ पहले भी ऐसे आयोजन करते रहे हैं और उन्हें या किसी और कांग्रेस को इसके लिए भाजपा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का ये ढोंग और पाखंड, चुनावी हिंदुत्व सबको नजर आता है। कमलनाथ जी उस सरकार का हिस्सा थे, मनमोहन सिंह सरकार का, जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि प्रभु श्री राम काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक। तो कमलनाथ जी आज आप कितना ही पाखंड करो, पर कम से कम सोनिया गांधी से सवाल तो पूछते, खड़गे जी से पूछते कि क्या कारण है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सौभाग्यशाली अवसर के आमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। चुनाव नहीं थे तब कमलनाथ जी तब भी ये काम कर रहे थे। उन्होंने जब मंदिर बनवाया 101 फुट की हनुमान जी की मूर्ति का, उसमें जाके देखिए कितना सुंदर राम दरबार सजा हुआ है। तो वो तब तो चुनाव नहीं थे, उन्होंने बनवाई थी तब। और आज कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अपने घर में राम की पूजा करता है। मेरे घर में राम दरबार लगा हुआ है, तो क्या बीजेपी से पूछूंगा मैं कि इनकी पूजा करूं कि नहीं करूं, या बीजेपी हमें अनुमति पत्र देगी? खैर, कांग्रेस कमलनाथ के बचाव में कुछ भी कहे, लेकिन एक सवाल उठने लगा है कि आखिर इस आयोजन के पीछे कमलनाथ के इरादे क्या हैं? वो ऐसे आयोजन लगातार क्यों कर रहे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति से मेल नहीं खाते? इनका आने वाले समय में सियासत में क्या असर पड़ता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राम कमल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दो फाड़ क्यों हुई कांग्रेस? कांग्रेस नेतृत्व की दूरी, कमलनाथ की भक्ति, दोनों के क्या है मायने? क्या कांग्रेस में अलग राह पर चल पड़े हैं कमलनाथ? क्या रामलला पर अपने ही जाल में उलझ गई है कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आप सभी दर्शकों को IND 24 की तरफ से मैं नवीन पुरोहित राम राम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल राष्ट्र नीति का है। सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस का शासनकाल था
जब रोजा अफ्तार का आयोजन किया जाता था और लगभग सभी नेता करते थे, तब कोई सवाल नहीं उठाता था कि यह किसी धर्म से जुड़े हुए मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन जब राम मंदिर के निर्माण की बात है तो सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, ऑर्डर है, उसको लागू करना सरकारों का काम है। जिनकी सरकार होंगी उन्हीं के कार्यकालों में महोत्सव होंगे। मध्य प्रदेश में एक अल्पकाल के लिए कांग्रेस सरकार थी, उस समय पर ओरछा महोत्सव हुआ था, निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं कराया था। कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के निर्माण की और विस्तार की आधारशिला के लिए पैसा स्वीकृत किया था। तो जो यश जिस सरकार के कार्यकाल में किसी निर्णय का मिलना चाहिए वो मिलता है। अब ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है तो बंदोबस्त व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के स्तर पर ही होंगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय होंगे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन भक्ति में पार्टी कहाँ से आ गई? माना कुछ लाख कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जो लाखों लाख लोग जुड़ेंगे वो प्रभु श्री राम के भक्त होंगे। उस दिन ना कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति होगा, ना कोई बहुजन समाज पार्टी का होगा, ना समाजवादी का होगा, ना कांग्रेस का होगा। हाँ, जो नहीं होगा आमंत्रण के बाद भी वो अभागा होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के आपको उनके दर्शन हो जाएं, संतों का सानिध्य मिल जाए, आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन पाएं, ये संभव ही नहीं है। तो क्या राम की कृपा से दूर होना चाह रही है कांग्रेस? और ये कांग्रेस के अंदर ही इस्तीफे हो रहे हैं, कांग्रेस के अंदर ही असंतुष्टि के स्वर आ रहे हैं। कमलनाथ जी भले ही नहीं जा रहे हो, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो उसी दिन उसी समारोह में अपनी सहभागिता लिखने के लिए 1.25 लाख पत्रकों पर राम राम लिखवा रहे हैं। तो कहीं से भी भावना तो जुड़ रही है। पार्टी की अपनी मर्यादा है। मैंने एक दिन कहा था कि अगर व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति, अच्छी संस्था, अच्छे दल के साथ है और उसके साथ निष्ठा और ईमानदारी से समर्पित हो जाता है तो वो हनुमान हो जाता है। अगर किसी भी कारणवश संस्थान, व्यक्ति, पार्टी गलत होते हैं और फिर भी व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धता के चलते जुड़ा रहता है तो वो कर्ण और भीष्म हो जाता है। और अगर व्यक्ति गलत है और उसको छोड़ता है और दूसरे दल में शामिल हो जाता है, रामा दल में चला जाता है या ठीक व्यक्ति के सानिध्य में आ जाता है, तो वो विभीषण हो जाता है। और फिर गलत का जो साथ देता है बहुत ही मनोयोग से, तो वो फिर शकुनी होता है, उसके वो जयचंद होता है। अब ये समझना पड़ेगा कि ऐसी मनोवृत्ति अगर कांग्रेस के बहुत लोगों के मनों में होगी, घर में वो पूजा करेंगे, जुड़ेंगे तो उस भावना से। कांग्रेस के निर्णय की भावना उन्हें कांग्रेसी होने से कमजोर करेगी। तो अब कमलनाथ जी राम नाम के पत्रक लिखवा रहे हैं और कांग्रेस ने पूरी तरह से दूरी बनाई हुई। कार्यक्रम से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंकज जी स्वयं में एक उदाहरण है। पंकज जी स्वयं एक दल से दूसरे दल में गए दिल की सुन के। तो मैंने पहले ही बोला था कि जहां गलत कह के कि नहीं ये गलत है और वो सही जगह पे चला जाता। तो पंकज जी को जिसने भी ढूंढा होगा वो व्यक्ति हनुमान ही होगा। उन्होंने कांग्रेस को समझा होगा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इन लोगों को ले चलो अपने साथ। तो अब सवाल पवन जी आपके पास है कि कांग्रेस के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस की एक मनोदशा अलग टाइप की हो गई है। ठीक है, वहाँ नहीं जा रहे हैं लेकिन घर में भजन पूजन कर रहे हैं, घर में सुंदरकांड कर रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं। तो बात तो वही हुई। इससे अच्छा था कि पूरे मनोयोग से जुड़ते कि भाई ठीक है, हम इसको राजनीतिक नेतृत्व नहीं मानते लेकिन रामलला सबके हैं, हम भले ही वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने आसपास के मंदिरों में ही आयोजन करेंगे।
ये जो बहिष्कार है, आपको नहीं लगता कि ये बहिष्कार कांग्रेस के प्रति तिरस्कार की भावना पैदा करेगा पवन जी? नहीं, देखिए, बहिष्कार नहीं कहेंगे इसको। अब कमलनाथ जी आपके सामने एग्जाम्पल है, कमलनाथ जी वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। वो ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि सिर्फ राम वहाँ 22 तारीख को रहेंगे, 23 तारीख से राम चले जाएंगे वहां पे। अरे हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, दादागिरी क्या इनकी कि हम 22 को जाए? नंबर एक। दूसरा, जो समस्या इस बात की है, हमारा कोई राम मंदिर से न दूरी है, राम कोई विरोध है। हम ये कहते हैं एक बड़ी सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। जैसे हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह जो धर्म सत्ता होती है, धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य जी। अब यहाँ पे विपत्ति ये आ रही है कि धर्म के प्रधानमंत्री के ऊपर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हावी होना चाहते हैं। जिस तरह हमें धरना प्रदर्शन की परमिशन प्रधानमंत्री जी से उस सरकार से लेनी होती है, ये अब ऐसा कर रहे हैं कि हम अगर पूजा करनी है तो हमें परमिशन भारतीय जनता पार्टी से लेनी होगी कि हम अपने घर में कितनी बड़ी राम की मूर्ति लगाएं, हम अपने कितना बड़ा कितनी देर तक पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस तरह का तमाशा इस देश में मचा हुआ है। शंकराचार्य जी की कोई सुन नहीं रहा है। इतनी जल्दी क्या है? हम कहते कुछ दिन रुक लेते, मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने देते। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्लियर है, हमें चुनाव देखना है। चुनाव के हिसाब से चाहे 750 किसान चले जाएं, चाहे हमारे धर्म का जो आस्था का सब्जेक्ट है, चाहे महाकाल में हम घोटाला कर दे। महाकाल में देखा 1 साल में क्या हुआ, पूरी दुनिया देखा। राम मंदिर की भी मजबूती के साथ पूरी तरह से पूरा निर्माण हो जाने देते। क्या जरूरत थी? लेकिन लोकसभा का चुनाव आ रहा, उधर राम मंदिर जी का उद्घाटन होगा, उधर तीसरे चौथे पांचवें छठवें दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हो गया जो मकसद है। 400 पार बोल दिया भाई लोगों ने, तो 400 पार करेंगे वो, चाहे उसके लिए धर्म से खिलवाड़ करना पड़े, चाहे किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना पड़े। अब मोदी जी कर रहे हैं तो काम तो अच्छे करेंगे, हम विरोध करेंगे तो हम धर्म विरोधी हो जाएंगे। मोदी जी ने जो काम किया अच्छा किया। नोटबंदी की कितना फायदा हुआ, नोटबंदी की कितना फायदा हो, महंगाई कम कर दी मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे दिया। तो मोदी जी के द्वारा किया गया हर काम ही मील का पत्थर साबित होता है। जो उसका विरोध करेगा उसको धर्म विरोधी कह दो, जो उसका विरोध करेगा उसको देश विरोधी कर दो। अरे हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग रहना चाहिए। हमारा निवेदन ये है, हम पूजा कर रहे हैं, कमलनाथ जी वहां कर, उसमें इनको आपत्ति है। अरे हम कहते करें जिसको पहले हनुमान मंदिर बनवा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो फलसफा है, हम तो जानते हैं कि राम जो है इस देश के कण कण में है, लेकिन ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि अभी तक राम थे ही नहीं। जिस तरह इन्होंने राज्य आजादी दिलाई, 22 तारीख को राम इस देश में प्रवेश करेंगे अयोध्या में, राम थे ही नहीं। तो ये जो इस तरह का प्रोपोगंडा फैला रहे, उस प्रोपोगंडा से हमारी परेशानी है, उस प्रोपोगंडा से हमारा दुख है कि राम राज्य की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में इनको कुछ करना चाहिए। राम की भावनाएं आहत ना, उस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए। उस दिशा में कुछ काम नहीं करेंगे, बाकी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे। पंकज जी, ये जो है आप धर्म के नाम पर प्रोपोगेंडा और पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं जैसे 22 तारीख के पहले न राम थे इस देश में, जैसे आप ही उनको स्थापित कर रहे हो 22 तारीख के शुभ मुहूर्त में। नवीन जी, प्रभु श्री राम को स्थापित करने का साहस तो इस धरा में किसी में है ही नहीं। राम तो स्वयं एक एक में स्थापित हैं। हाँ, जिन पर प्रभु की कृपा नहीं होती वे स्थापित जरूर हो जाते हैं। और जो भी कुछ हो रहा है, हो ये वही जो राम रचि राखा। सब कुछ प्रभु श्री राम ने धरा पर सृष्टि पर रचा है। राम की आज्ञा से, राम की निर्देश पर, राम की इच्छा अनुसार, राम के निर्धारित समय के आधार पर सब काम संपन्न होगा। 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम अयोध्या अपने घर वापस आ रहे हैं। उन असुरी बाबरी शक्तियों ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। लेकिन 500 वर्ष लगे, तो 500 वर्ष बाद यदि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं नवीन जी अपने घर, तो उत्सव का नहीं विषय होना चाहिए। पूरे दुनिया भर के सनातनी 150 देशों के सनातनी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और कांग्रेस छाती पीट रही है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो करती मील का पत्थर है, ठीक बात है। कांग्रेस विपरीत ये पत्थर की मील हो गई है, जो निकल रहा है सब पत्थर सा निकल रहा है इनके ऊपर, और पत्थर बनकर इनके ऊपर गिरा, वज्रपात हो रहा है। कारण स्पष्ट है कि आपकी बुद्धि हर ली है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ली। आज शंकराचार्य भगवान की बात कर रहे हैं, क्या दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस नवीन जी की। चारों शंकराचार्य ने विरोध किया। कहाँ है भाई साहब चारों पीठ हमारे? एक ज्योतिर्पीठ को छोड़ दें, भगवान वहां के शंकराचार्य भगवान जी ने जो कहा वो सबके सामने है। बाकी 3 शंकराचार्यों के स्पष्टीकरण है। पुरी के शंकराचार्य जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका इस अवधि में
नियमित कार्यक्रम प्रति वर्ष का कि वो गंगा सागर जाते हैं और उसके बाद माघ मेले में इलाहाबाद जाते हैं पूछ के बाद, और उनको मंदिर की प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है। और शंकराचार्य तो भगवान है, परम पूज्य पाद भगवान आदि शंकराचार्य के स्थापित चारों पीठे को लोग हैं। कांग्रेस बात कर रही है, वो कांग्रेस जिन्होंने इन्हीं शंकराचार्य जी के प्रति प्रकरण पंजीबद्ध कराए, करपात्र जी महाराज पर गोली, जो गौरव के लोग थे, गोली चलाई संतों पर। इन्होंने राम नाम प्रभु को काल्पनिक का रामकाज का विरोध किया, विवादित ढांचे को धर्म स्थल का नाम दिया, उसके पक्ष में वकील खड़े किए। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बातें करते, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। कमलनाथ जी सरकार के हिस्सा थे जो लिख रही थी मनमोहन सिंह सरकार के, राम सेतु काल्पनिक, राम भगवान काल्पनिक। अब ये पाखंड ढोंग से क्या लाभ है नवीन जी? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये उत्सव का अवसर है, पर्व का विषय है, और पूरी दुनिया में पर्व है। प्रभु श्री राम के आने का पर्व प्रारंभ हो गया। प्रधानमंत्री जी जमीन पर सो रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, संकल्प व्रत कर रहे हैं, एक भक्त के, एक सेवक के नाते उनको तकलीफ है। अरे भाई, आमंत्रण जो आपने कहा नवीन जी, बिल्कुल ठीक कहा कि वो अभागा ही होगा जो प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण के सौभाग्यशाली अवसर को से वंचित हो जाए। कौन वंचित कर रहा है? कभी भी ऐसी शक्तियां जो सुर कार्य में बाधा डालती हैं, देव कार्य में बाधा डालती हैं, वो देव कार्य में नवीन जी पहुंच ही नहीं पाती। तो ये राम की इच्छा है। अब कांग्रेस विलाप करती रहे, प्रलाप करती रहे, उनका विषय है, पर सिर्फ कारण इतना है नवीन जी कि तुष्टीकरण की पट्टी इनकी आंखों पर बंधी है। ये निष्प्राण तो नवीन जी हो ही गई थी कांग्रेस पार्टी, पर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके जो बच्ची खुची प्रतिष्ठा थी ना नवीन जी, उन्होंने समाप्त करी। शर्माना चाहिए। कह रहे थे अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता जो बाइट दे रहे थे कि हमारे घर में राम दरबार है। भाई साहब, अच्छी बात है, राम तो सर्वत्र व्याप है, कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। अब आपके रोम रोम में इटली वाला रोम है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? क्यों लेकिन इस प्रकार का मजाक कर रहे हो? प्रमोद कृष्णन जी को उत्तर दीजिए ना, लक्ष्मण सिंह जी को उत्तर दीजिए, उनकी बात को उत्तर दीजिए। कब तक नवीन जी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी दुर्दशा हो गई है। मैं प्रतिक्रिया 10% सीटें नहीं लापत लोकसभा में, पहले 54-53 आई, अब 44 पर आ गए, अब और नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगी राज जी, देखिए, आज कांग्रेस जो उदाहरण दे रही है, क्योंकि आज आप जिसको आधार बनाते हैं, जिसका अवलंबन आप अपने पक्ष में करते हैं, उसी अवलंबन से आपका भूत और वर्तमान भी जुड़ता है कि क्या इन्हीं शंकराचार्यों के आधार पर भविष्य में ऐसे ही आपने शंकराचार्यों के निर्णयों को सिरोधार किया, और जैसे आज शंकराचार्य के किसी बात पर आप शंकराचार्य के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, तो क्या आप कल को भी शंकराचार्य, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य कुछ निर्णय लेंगे तो क्या कांग्रेस उसको शिरोधार्य करेगी? क्या कांग्रेस इसको स्पष्ट करेगी कि जो पूज्य शंकराचार्य कह दें वही कांग्रेस की लाइन है? क्योंकि पूर्व में भी शंकराचार्यों ने बहुत बातें कही, तब कांग्रेस की सरकारें थीं, क्या उन्होंने मांगनी? और आज वो अगर शंकराचार्य के पक्ष में खड़े होते हैं, तो अब इस जमाने की जो विस्मृति और स्मृति है, इनमें बड़ा तकनीकी रूप से उन्नत हुई हैं, तो अब चीज़ें इतनी जल्दी स्मृति पटल से जाती नहीं है। आपने क्या बोला, आज गूगल पर सर्च करेंगे, चीज़ें आ जाएंगी। तो कांग्रेस को थोड़ा सा इस विषय में सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए था। अभी तो उनके अंदर खाने ही दो फाड़ मची हुई है। मिलिंद देवड़ा जी ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, देखिए नवीन जी, है क्या, कांग्रेस की स्थिति हो रही है सांप छछूंदर जैसी, ना निगलने को बन रहा ना उगलने को बन रहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं और पहले दिन पार्टी में टूट जाती है। मुरली देवड़ा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ देते हैं, ये तो एक राजनीतिक बात हो गई। जहाँ तक शंकराचार्य की बात है, तो शंकराचार्य जी, यही जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य जी हैं, बद्रिकाश्रम पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी पहले कहा था कि भारत और पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ था तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना चाहिए और कांग्रेस को भेज देना चाहिए। तब कांग्रेस के किसी भी नेता ने उनकी इस बात का अनुसरण नहीं किया। लेकिन चूंकि क्या है कि मौके पर किसी बयान को कैसे हाईलाइट करना, ये कांग्रेस ने किया। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने स्टेटमेंट दिया और पूरी के पूरी कांग्रेस नहीं, पूरा विपक्ष उस पर ऐसे अड़ गया कि साहब वो तो बिना शिखर के प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती और बिना मंदिर के पूर्ण निर्माण के भगवान वहाँ विराज ही नहीं सकते हैं, और वो तो एक शंकराचार्य जी ने तो ये कह दिया है तो असुरों की पूजा हुई। तो ये मतलब एक पूरी की पूरी डिबेट को आपने एक अलग ही
एंगल दे दिया जो कभी शंकराचार्य खुद भी नहीं चाहते थे और ना ऐसा कभी होता। लेकिन ये विपक्षी दल शंकराचार्य से बड़े शंकराचार्य बन गए और अपने अपने तरह से उन चीज़ों को परिभाषित करने लग गए। अच्छा, राम का आपने जिक्र किया ही कि राम तो सब पर कृपा करते हैं, राम सब सर्वत्र व्याप्त हैं, किसी पर जल्दी कृपा करते हैं, किसी पर देर से कृपा करते हैं। आपने पंकज जी का उदाहरण दिया, पंकज जी पर कृपा हो गई कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए। लेकिन पंकज जी से ज़्यादा बड़ी कृपा मैं मानता हूँ पटेल साहब के ऊपर। भगवान श्री राम की कृपा इतनी बड़ी है कि इतना सकारात्मक होने के बावजूद वो भगवान राम के अगेंस्ट में कांग्रेस बोल रही है। ये भगवान राम की कितनी बड़ी कृपा इन लोगों के ऊपर है कि ऐसा पॉजिटिव पूरा एटमॉस्फेयर पूरी देश नहीं दुनिया में बना हुआ है। आप ये देखिए, भारत का रंग तो छोड़ दो, फ्रांस एफिल टावर पर रोशनी की जा रही है, बड़े बड़े चौक पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब में समारोह पूर्वक आयोजन हो रहा है। कई देशों ने छुट्टी डिक्लेयर की उस तारीख को और हम इसमें उलझे हुए हैं कि साहब प्राण प्रतिष्ठा में ये गलत हो रहा है, कहीं शिखर नहीं बना, कहीं ये नहीं बना। आपका एक दो उदाहरण और मैं दूंगा। जब प्रभु श्री राम कहीं भी पधारते हैं, आपने भी देखा होगा, ओरछा का एक छोटा सा मैं जिक्र आपको दूं। ओरछा में जब प्रभु श्री राम पधारे, वो अयोध्या के ही रामलला थे जी, और जब वो पधार के आए तो वहां के जो राजा थे उन्होंने तो महल बनाया। नहीं, रनिवास में उनका ये था कि जहां जहां वो रख दिए जाएंगे और रानी ने उनका ध्यान चूंकि खुशी में हर्षोल्लास में भूल गए, उन्होंने रनिवास में रख दिया, तो फिर राजा वहां से वो नहीं, उन्होंने राम के स्वागत के लिए महल बनवाया, लेकिन प्रभु श्री राम महल में नहीं गए, वो तो किचन में विराज गए। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी जो बातें हैं कि साहब भव्य मंदिर हो, मंदिर पूरा हो जाने दो, 22 के पहले भी राम थे और 22 के बाद भी राम है, इस प्रपंचों में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो एक देश की यूनिटी का सवाल है। और आप देखिए, शंकराचार्य जी ने अपने एक बात कह दी, लेकिन उस बात को लेकर पूरा का पूरा विपक्षी दल दुनिया में प्रचार करने बैठ गया। पूरी दुनिया इस बारे में क्या सोचती है, वो यही कहेगी साहब इनके तो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए विपक्षी दलों को, और पूरी सृष्टि इस समय राममय है तो सबको राम की धुन में ही रखना चाहिए। जी, पवन पटेल जी, मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो नहीं करें राम गुण गाना, जीव सो दादुर जीह समाना। माने जो अपने मुख से, अपनी जीभ से राम के गुण का गान नहीं कर सकते, वो जीव जो है वो दादुर, मेढक, टर टर करता है ना। तो ये जो राजनीतिक टर टर है, ये कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि गंभीर विषयों पर नहीं जाना तो अच्छी बात है। किसने कहा कि आप ये डिक्लेयर करिए एक लेटर के हम पूरी तरह से इसका बहिष्कार करते हैं? कोई पूछ रहा था कि आपसे ये बहिष्कार की जल्दी क्या थी कि आपके ही लोग आपका बहिष्कार और तिरस्कार करके बाहर हो रहे हैं। देवास में इस्तीफा हो रहा है, महाराष्ट्र में इस्तीफा हो रहा है, ग्वालियर में इस्तीफा हो रहा है। आपके अंदर खाने दो फाड़ हो रही है कांग्रेस इस पूरे मामले पे। अब देखिए कमलनाथ जी कर रहे हैं ना, लेकिन अगर वो नहीं दिखाते तो इसी बात को कि भाई ठीक है हम वहाँ नहीं कर रहे हैं, हमें जहाँ अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं, हम उनके इवेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे राम तो हमारे यहाँ हैं। उस यात्रा में जो यात्रा राहुल जी चला रहे हैं, उस दिन उस यात्रा को राममय कर देते कि ये यात्रा आज के दिन पूरे श्री राम जी के उसमें हम जाएंगे, हम पूरी यात्रा ही लेके जाएंगे वहाँ। जब इन लोगों का ये जो जिनको आप भारतीय जनता पार्टी को पाखंडी या ड्रामेटिक लोग बोल रहे हैं, बोले जब ये लोग हट जाएंगे तो हमारी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो श्री राम के चरणों में ही समाप्त होगी। ऐसा कह देते तो समझ आता, देश को समझ नहीं आ रहा है, देश को ये बात समझ नहीं आ रही। कहने की बात नहीं है, हम सब जाएंगे, 23 को जाएगा, कोई 24 को जाएगा, कोई 25 को जाएगा, हम सब जाएंगे राम के दर्शन करने। अब हमने बोला ना कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है जैसा भी बात हुई। मतलब मैंने क्या बोला, मेरा आप देखोगे कि मैंने क्या बोला है, एक शब्द कोई गलती बताओ तो, लेकिन योगी राज जी ने भी एकदम मुझे दोषी ठहरा दिया और पंकज जी तो हो गया दोषी नहीं ठहरा, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। तो नहीं, हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कहीं ना राम मंदिर का विरोध किया। मेरा 56 इंच का सीना हो गया कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मेरा रोम रोमांचित है एकदम। लेकिन जो गलत है, अगर शंकराचार्य जी ने बोला तो उसको ही तो बोलना चाहिए ना। हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, पंकज जी बहुत समझदार हैं, बड़े मोटिवेशनल हैं, काफी चीजें उनको देखकर सीखने को मिलती है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं, मैं उस हिसाब से बोलता हूं कि अगर मुझे कोई बोलता है कि घर का निर्माण पूरा नहीं हो तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए, तो मैं जस्ट वो बात कर रहा हूं कि भैया रुक लेते 10 दिन और ना,
रुक लेते 15 दिन और ना। हमारा तो निवेदन इतना है ना, मेरा उसमें कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ ना, पंकज जी, हैसियत है कि हम राम के पास पंकज जी वो ये कह रहे थे कि रुक लेते 10 दिन। नवीन जी, सनातन पर मैं उत्तर देता हूँ जो भाई रुक उन्होंने लेते विषय 2 साल, उठाया। रामनवमी थी तब दर्शन कर लेते। जी जी पंकज नवीन जी, सनातन परंपरा में एक वाक्य कहा जाता है जी, एकम सत्या विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है पर उस तक जाने के मार्ग अलग है जी। परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी ने जो कहा वो सत्य कहा, पर उसके साथ साथ शास्त्रों में सम्मार्जन की विधि है। कुछ स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा शिखर के पूर्व हो जाती है और कुछ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद शिखर निर्माण होता है। तो दोनों विधियां हैं और ये सत्य तक पहुंचने का अलग मार्ग है और ये भी शास्त्र सम्मत है जो प्रक्रिया है। काशी की विद्वत परिषद जो शंकराचार्य की नियुक्तियों को लेकर अनुमोदन करती है, उस संस्था के विद्वान लोग की सारी प्रक्रिया में वास्तु से लेकर विग्रह की दशा दिशा मुहूर्त पूजन की प्रक्रिया। एक नाम कांग्रेसियों को नवीन जी बता दीजिएगा, मैथिली नंदन शरण जी इस समय के सनातन के प्रकांड विद्वान अयोध्या में हनुमत पीठ के प्रमुख हैं और वो जो आर्चक हैं, जो प्रभु श्री राम आर्चक रूप में अयोध्या में उनकी सेवा करेंगे आर्चक, उनकी 6 महीने के विशिष्ट पाठ्यक्रम उन्होंने सिलेबस तैयार किया, अलग प्रक्रिया है। उनकी बात कभी सुनिए जी। तो शब्द शास्त्र सम्मत है। शंकराचार्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल उनका तप है और सनातन का योगदान है, उनका हम बहुत आदर करते हैं। वो परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के स्वरूप हैं, लेकिन जब शास्त्र सम्मत लिखा हुआ है, चारों वेदों के आधार पर जो व्यवस्था है, अब कांग्रेस को नवीन जी वोट बैंक का डर है। ये इनमें दम नहीं है फिरोज भाई के परिवार की पार्टी में कि राममय यात्रा कर लें, वोट बैंक कट जाएगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। नवीन जी, मेरा तो ये कहना है कि मंदिर बने नहीं बने, अब अपन तो श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम वहाँ पहले से भी विराजमान थे, वो जब टेंट में थे तब भी लोग जाते थे, अब वो महल में विराज जाएंगे तब भी लोग जाएंगे। तो अपन तो दर्शन करने जाओ, कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हो कि साहब 22 के बाद जाएंगे, 23 के बाद। हम तो प्रभु कृपा करे तो रोज जाए, वहीं स्थान मिल जाए तो और अच्छी बात है, अयोध्या में रहने की जगह मिल जाए तो अपने को तो दर्शन करो भैया, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। ऐसी अर्चना और ऐसी याचिका भगवान श्री राम के चरणों में अपन तो ऐसी प्रेषित करते हैं। समय सीमा के जय राम जी की समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मेरा राम राम। तो पूरे देश की मनोदशा इस समय ये है कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमेर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। इस समय व्यक्ति सब छोड़ता हुआ राम की शरण में जाने को आतुर है। तो आराम अगर चाहे तो आ राम की तरफ, और झंझट में फंसना चाहे तो जा दाम की तरफ, तो जा काम की तरफ, तो जा ताम झाम की तरफ। तो कांग्रेस अभी ताम झाम में उलझी है। हो सकता है इसके पीछे कोई स्वार्थ हो भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन राम के नाम को स्वार्थ में भी कोई बोलेगा तो जे सकाम नर सुने जे गावें, सुख संपत नाना विध पावें। अगर आप सकाम भाव से भी राम का नाम ले रहे हो तो आपको सुख संपत्ति मिलेगी। आप भी लेते, आप अपनी भारत न्याय यात्रा में इस देश में राम तो मर्यादा और न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी के अग्नि परीक्षा ले ली। एक दिन रैली राममय कर देते राहुल जी, बना देते वैसा माहौल कि यहीं अयोध्या है। लेकिन जाने क्या है, देश को अभी तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को राम के नाम से, सनातन के नाम से एलर्जी है, और ये एलर्जी कहीं जनता को कांग्रेस से न हो जाए। IND एजेंडा में थे, आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहे IND 24। नमस्कार।